ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक में हमने जो है लेंथेनाइड संकुचन के बारे में कुछ चर्चा किया था। देखिए लेंथेनाइड संकुचन में जो है, देखिए लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइडों का संकुचित होना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। अब क्या संकुचित होते हैं, तो जो इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं होती हैं, ये परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं जो होती है, जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती है। तो इस प्रकार से इनके परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं का घटना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथेनाइड सीरीज है ना, खानदान लेंथेनाइड का है। भाई एफ ब्लॉक में पहली सीरीज लेंथेनाइड्स की है और हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड की ही बात कर रहे हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज का जो है लेंथेनाइडों का परमाणु या आयनिक त्रिज्याओं का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटना जो है लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। समझ में? सारणी से स्पष्ट होता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते जाते हैं। यह प्रभाव लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइड संकुचन का कारण 4f इलेक्ट्रॉनों का क्षीण परिरक्षण प्रभाव है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिक का धनावेश बढ़ता है, क्योंकि F उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। अतः बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। जिस कारण परमाणु या आयनिक त्रिज्या घट जाती है। देखिए हमने कहा कि जो सारणी बनाए थे इससे पहले, तो सारणी से स्पष्ट होता है परमाणु क्रमांक जैसे जैसे साथ बढ़ता जाता है, बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते जाते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान घटते जाते हैं और यह प्रभाव लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यानी इस प्रकार का घटना जो है लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। आगे दिया है लेंथेनाइड संकुचन का कारण। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉनों का
क्षीण परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, क्षीण परिरक्षण प्रभाव है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक का धनावेश बढ़ता है, क्योंकि F कोष में इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, अतः वायतन कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है और जिस कारण परमाणु या आयनिक त्रिज्या घट जाती है। समझ में आया नहीं? तो ये है लैंथेनाइड संकुचन। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि लैंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हो, तब आपको वो तालिका बनाना रहेगा और इसको जो है बताना रहेगा। जब तक कुछ लिखोगे नहीं नंबर नहीं मिलेगा। एक लाइन लिखने से नंबर नहीं मिलता इंटरव्यू से, ध्यान रखिएगा। जितना पूछा जाए, लॉन्ग में अगर पूछा गया है तो थोड़ा लॉन्ग में एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में पूछा गया है तो शॉर्ट में लिखना है। अब कहोगे एक नंबर में पूछा हो तो पन्ना लिख डालो तो कोई मतलब नहीं है, और अगर आपसे जो है 5 नंबर में पूछा गया है 2 लाइन लिख दो तो मतलब नहीं, लिखना है। अगली हेडिंग है रासायनिक क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्या मतलब है? क्रियाशीलता का ही मतलब हुआ कि अब क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, अब ब्लॉक के एलिमेंट्स रासायनिक क्रिया करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कैसे करते हैं, कितना करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी रासायनिक क्रियाशीलता है। ये जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं ये अगर देखा जाए तो क्रियाशील धातु है। पहली बात तो ये सब धातु, लैंथेनाइड्स है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये सब के सब धातु होते हैं। तो जितने धातुएं हैं, अब जैसे डी ब्लॉक में कुछ कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसमें दिया लैंथेनाइड जितने एलिमेंट्स होते हैं सब के सब क्रियाशील धातुएं हैं। और इनकी क्रियाशीलता जो होती है, जैसे क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु का नाम सुना है, क्षार धातु क्षारीय में सेकंड ए ग्रुप का नाम सुना है, एस ब्लॉक का नाम सुना है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एक फर्स्ट ए ग्रुप है, एक सेकंड ए ग्रुप है। तो जो सेकंड ए ग्रुप होते हैं क्षारीय मृदा धातु, उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। जो हमारा देखिए फर्स्ट ए ग्रुप है, जैसे हा, ले, ना, के, र, से, फर, तो इसे बोलते हैं एल्किल मेटल, एल्किल मेटल क्षार धातु। और दूसरा जो सेकंड ए ग्रुप है, बे, मग, के, सर, बा, रा, इसे बोलते हैं एल्कलाइन एर्थ मेटल, एल्कलाइन एर्थ मेटल, एल्कलाइन एर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु। तो ये जैसे ये क्षारीय मृदा धातु जिस प्रकार से क्रिया करते हैं, वैसे जो 4f ऑर्बिटल्स होते हैं उनके भी धातुएं जो है इनके समान क्रिया करते हैं। अब जैसे अगर हम इनमें बात करें तो इनमें जो है कैल्शियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लिखा है, तो सेकंड ए ग्रुप में जो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु है, इसमें कैल्शियम जैसे क्रियाशील खूब होता है सबसे ज्यादा। अब जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, अरे f ऑर्बिटल्स है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे क्रियाशीलता इनकी घटती जाती है। फिर एल्यूमिनियम की भाप क्रिया करने लगे थे। एल्यूमिनियम जानते हो ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो एल्यूमिनियम कम क्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम जो होता है कम क्रियाशील धातु है। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग के एलिमेंट जो 4f ऑर्बिटल्स के लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं, वो जो है काफी क्रियाशील होते हैं, कैल्शियम की भांति होते हैं। जैसे कैल्शियम की तुलना कर लिए कि जैसे कैल्शियम खूब रिएक्शन करता है, ऐसे ये भी इनकी भांति क्रिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे एल्यूमिनियम की भांति क्रियाशीलता जो है घट जाती है। समझ में आ गया? लैंथेनाइड रासायनिक रूप से क्रियाशील धातुएं हैं तथा इनकी क्रियाशीलता क्षारीय मृदा धातु के तुल्य होती है।
सामान्यतः श्रेणी के प्राथमिक सदस्य कैल्शियम की भांति काफी क्रियाशील होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ एल्यूमीनियम की भांति व्यवहार करने लगते हैं। हमने कहा लैंथेनाइड रासायनिक रूप से क्रियाशील धातुएं हैं। इनकी क्रियाशीलता जो है क्षारीय मृदा धातु के तुल्य होती है। सामान्यतः श्रेणी के प्राथमिक सदस्य स्टार्टिंग के जो सदस्य होते हैं कैल्शियम की भांति जो है काफी क्रियाशील होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ एल्यूमीनियम की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे एल्यूमीनियम की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अगले पांचवी है ना, यौगिकों की विलयता solubility of compound यौगिकों की विलयता solubility of compound जो हमारे लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं, तो लैंथेनाइड्स की कुछ यौगिकों की विलयता है ना, तो लैंथेनाइड कुछ एलिमेंट्स की बात नहीं की जाती है, उसके यौगिक की बात की जाती है। जो यौगिक बनाएंगे, अब यौगिक कैसे बनाएंगे, तो कार्बोनेट बनाएंगे, सल्फेट बनाएंगे, फास्फेट बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे, यही सब तो यौगिक बनाएंगे। आयनों के लैंथेनाइडों के फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फास्फेट, कार्बोनेट तथा ऑक्सीलेट जल में अविलय, जल में अविलय, परंतु इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, एसीटेट, परक्लोरेट तथा ब्रोमेट जल में विलय है। जो क्रियाशील धातुएं होती है वो अकेले नहीं मिलती। जैसे सोना चांदी है, केवल सोना चांदी ये ऐसे क्रिया धातुएं हैं जो कम क्रियाशील होती है, और कम क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहते हैं सोना सोने की खान में मिलता है, तो खान में इसीलिए मिलता है क्योंकि कम क्रियाशील है। बाकी और कुछ लोहा बता दो, कहीं लोहे की खान में मिलता है, ऐसे लोहा कहीं नहीं मिलेगा। लोहा आपके यहाँ मिट्टी में भी मिलेगा। तो जहाँ मात्रा ज्यादा होती है वहां से मिट्टी निकाल करके, मिट्टी खोद करके, मिट्टी में से अपना इधर उधर गला करके, पिघला करके, जैसे तैसे कर करके तब लोहे को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ है कि जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, तो लैंथेनाइडों के फ्लोराइड, फ्लोराइड मतलब जैसे LnF हो गया, अरे लैंथेनाइड फ्लोरीन के साथ मिला रहेगा तो फ्लोराइड्स बनाएगा। ऐसे ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड OH के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फास्फेट P के साथ, PO4 के साथ जुड़ा होगा, P के साथ जुड़ा होगा फास्फेट बनाएगा, कार्बोनेट CO3 के साथ जुड़ा होगा तो कार्बोनेट बनाएगा, ऑक्सीलेट ऑक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो ऑक्सीलेट बनाएगा। यानी इस तरीके से जितने भी फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फास्फेट, कार्बोनेट,
ऑक्सीनेट, ये सब जल में आविलय होते हैं। क्या होते हैं? जल में आविलय, पानी में डालोगे घुलेंगे नहीं। लेंथेनाइड्स के जितने भी ऑक्सीनेट, ऑक्साइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, फास्फेट, कार्बोनेट होते हैं, ये जल में आविलय होते हैं। तो जल में कौन विलय होता है? तो आविलय होते हैं, परंतु इनके जो क्लोराइड होंगे, जैसे जो लेंथेनाइड्स क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लोराइड जो याद करना कितना बढ़िया आसान, ये सब के सब हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली जानते हो ना, 7th ए में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब तो है। तो वही लिखा है देखो, क्लोराइड यहाँ से स्टार्ट, CH, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके बाद बदल गया नाइट्रेट, NO3, सल्फेट, SO4, एसीटेट, परक्लोरेट, ब्रोमेट, ये सब जो है जल में विलय है। कहने मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब अविलय होते हैं, और ये सल्फेट, नाइट्रेट, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड जो होते हैं, देखो यहाँ फ्लोराइड ऊपर दिया है, फ्लोराइड ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसलिए जल में अविलय होता है। बाकी इनसे थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो ये जल में विलय होते हैं। इसको ध्यान रखिए, हेडिंग डाल लो। लेंथेनाइडों के उपयोग पूछा जाता है। लेंथेनाइड्स के मिश्र धातु जिसे मिश्रात कहा जाता है में 95% लेंथेनाइड लगभग 5% Fe तथा सूक्ष्म मात्रा में Si, C, Ca तथा Al होता है, जिसका उपयोग Mg आधारित बुलेट, सिगरेट व गैस लाइटर, आग फेंकने वाले बम आदि बनाने में होता है। हमने कहा कि लेंथेनाइड के जो मिश्र धातु जानते हो, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक धातु बनाना मिश्र धातु कहलाता है। ठीक, तो लेंथेनाइड का जो मिश्र धातु है, इसमें 95% लेंथेनाइड होते हैं। कितने होते हैं? 95% तो फिक्स है लेंथेनाइड होगा, बचा 5%। तो 5% में लगभग Fe होगा, और क्या, जैसे Fe तो ज्यादा रहबे करे, अब थोड़ा बहुत और जो हमें मिला रहे, जैसे सूक्ष्म मात्रा में सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया या एल्यूमिनियम, एमा से थोड़ा मोड़ा मिला रहे, बाकी 5% चाय के Fe रहे। ठीक है, लोहा रहेगा, बाकी लेंथेनाइड रहेंगे, और थोड़ा मोड़ा ये भी रहेगा, जिसका उपयोग अभी जो मिश्र धातु बना के करबो का, तो इसका उपयोग जो है मैग्नीशियम आधारित बुलेट, अरे जो मैग्नीशियम धातु है ओके, बुलेट होएगा, सिगरेट होएगा, व गैस लाइटर बना रहा ना, तो गैस लाइटर बनावे में, आग फेंकने वाले बम आदि बनाने में होता है। यानी जो मिश्र धातु बनावागा 95% लेंथेनाइड, 5% लोहा, बाकी थोड़ा मोड़ा जो है कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम अगर मिला है, तो इसका उपयोग जो है गैस लाइटर, आग फेंकने वाले बम, सिगरेट, बुलेट, मैग्नीशियम आधारित, इन सब की चीजों में जो है उपयोग किया जाता है। जेट विमानों के पुर्जे बनाने में, जेट विमान जानते हो ना, हवाई जहाज, Ce के लवण, सी जाना था, पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में, जो सी के लवण होते हैं पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है वही सीरियम लवण, जैसे है सीरियम सल्फेट,
सीरियम सल्फेट का प्रयोग पेट्रोलियम अपस्फटन तथा आयतनात्मक विश्लेषण में आयतनात्मक अगला सीई तथा टीएच के ऑक्साइड गैस लैंप के मेंटल जानते हो बनाने में, ये जानते हो सी तथा टीएच के ऑक्साइड्स होते हैं, सीरियम तथा थोरियम के ऑक्साइड होते हैं जो गैस लैंपों के मेंटल बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। हमने कहा कि लेंथेनाइड के मिश्र धातु, देखो ये तो आपका हो गया 95% लेंथेनाइड, लगभग 5% एथिल तथा सोच मात्रा में SiCa तथा LAl होता है, जिसका उपयोग एलजी आधारित बुलेट, सिगरेट व गैस लाइटर, आग फेंकने वाले बम आदि बनाने में होता है। अगला जो जेट विमानों के पुर्जे बनाने में जो है लेंथेनाइडो के एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है। अगला है सी सीरियम के लवण पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक जानते हो ना, जैसे जब पेट्रोलियम कचरा आवत है, अरे पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम, पेट्रोल के पहले वाला पेट्रोलियम जो खोदे से कचरा मिला तो कचरा लाएंगे और साफ किया जाता तब पेट्रोल डीजल मिट्टी तेल लगे, ठीक है। तो ये कह रहा है सी के लवण पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला सीरियम लवण जो होता है, जैसे सीरियम सल्फेट का प्रयोग पेट्रोलियम अपस्फटन तथा आयतनात्मक विश्लेषण में किया जाता है। अपस्फटन जानते हो, आपने देखा होगा गाड़ियों में इंजन में कभी गड़गड़ाहट की आवाज आती है, घन 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 घन, तो जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है उन गड़गड़ाहट की आवाज को कम करने के लिए टेट्रा एथिलेट तेल का प्रयोग किया जाता है। टी से टेट्रा, ई से एथिल, एल से लेड, तेल का मिलाया जाता है जिससे उन गड़गड़ाहट की आवाज को कम किया जा सके। तो जो मिलाया जाता है उसे आप अस्फटन रोधी पदार्थ बोलते हैं। आगे दिया है सीरियम तथा थोरियम के ऑक्साइड गैस लैंपों के मेंटल बनाने में प्रयोग होता है। तो इतना है आपका लेंथेनाइडो का उपयोग। एक आप दो और है, मर्जी होगा पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।